हमारे यहाँ प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के अनुसार चतुर्मास करने की बड़ी व्यवस्था रही है। और हमारे यहाँ इस बार 6 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। मैंने एक बार और इसका हल्का सा जिक्र किया था। आज मैं विस्तृत रूप में इसको बताने जा रहा हूँ। हमारे ऋषि मुनियों की एक बहुत बड़ी साधना रही है और साधना के अनुसार उन्होंने शक्ति का अर्जन किया है और वह शक्ति उनकी बड़े से बड़े काम करने में सफल रही है, अथवा तो उन्होंने अपनी इस शक्ति के द्वारा बड़े से बड़े कामों के लिए भी सुलभ करके बताया है। और उसमें ये चतुर्मास की पूजन अर्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा योगदान इसका रहा है। अब मैं आपको इसकी जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप सन्यासी हैं, विरक्त हैं अथवा तो तपस्वी हैं। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी चतुर्मास में ये साधना कर सकते हैं। इस साधना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना तो आपको एक समय भोजन करना है, ना आपको किसी व्रत का पालन करना है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि एक तो झूठ नहीं बोलना, बुरे कर्म नहीं करना, हिंसा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, इत्यादि जो सामान्य काम होते हैं हमारी तपस्या के, उनको करना है। इसके बाद इस चतुर्मास में 4 महीने में आपको साधना ये करनी है। कोई भी एक मंत्र आप देख लीजिए, चाहे तो भगवान भोलेनाथ का मंत्र हो, भगवान राम का हो, भगवान कृष्ण का हो, हनुमान जी का हो, दुर्गा जी का हो, गणेश जी का हो, कोई भी मंत्र जो भी आप अपने इष्ट देव मानते हैं उनका मंत्र हो और उसका विधिवत विशेष रूप से उसकी यथा संख्या में जाप यदि आपने कर लिया, और ये जाप करने में आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगेगी। चतुर्मास में वैसे ही हम लोग कम काम करते हैं, बरसात भी होती रहती है और काम भी हमारे कम हो जाते हैं। इसलिए आप जो भी काम करते हैं काम करते रहिए, लेकिन इन 4 महीनों में आप भगवान नाम का स्मरण करें, माला से जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, संभव हो सके उतना हवन करें, पूजन करें, भगवान भोलेनाथ का अर्चन करें। क्योंकि इन चतुर्मास के अंदर ही चारों मासों में श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ की उपासना आराधना का है। भाद्रपद के महीने में हमारे विशेष त्यौहार आते हैं जिसमें समस्त देवों की पूजन हम करते हैं। वैसे भी भाद्रपद में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद आश्विन, जिसे हम कुंवार का महीना बोलते हैं, उसमें 15 दिन पितरों की साधना के रहते हैं, पितृपक्ष के रहते हैं, और 15 दिन माँ भगवती की साधना आराधना के रहते हैं। इसी बीच में भाद्रपद मास में राधा अष्टमी से लेकर महालक्ष्मी अष्टमी तक ये 16 दिन का एक सत्र होता है, जो कि महालक्ष्मी का इसमें जाप व्रत किया जाता है। इसके बाद आपकी नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्रि जो सबसे बड़ी मानी जाती है। उसी में शरद पूर्णिमा हो जाती है, दीपावली आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन चतुर्मासों में हमारे सभी त्यौहार आते हैं जो कि अत्यंत शक्ति संपन्न है। इसलिए हमारे श्रोताओं से हमारा ये विशेष अनुरोध है, कृपया इन 4 महीनों में चतुर्मास में आपको जाप करना है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। क्योंकि इन दिनों में किया गया जाप तत्काल सिद्ध होता है और हमको फलित भी जल्दी होता है, हमको शक्ति भी बहुत मिलती है, हम अत्यंत शक्ति संपन्न हो जाते हैं। इसी शक्ति का उपयोग यदि हम हमारे सांसारिक कार्यों को सिद्ध करने में करेंगे तो वह अति शीघ्र सिद्ध हो जाएंगे। इसका उदाहरण रामायण में हमारे लिए तुलसीदास जी ने दिया है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होता है और उस 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष तक भगवान राम सिद्धि और साधना करके, मंत्र साधनाएं करके
ऋषि मुनियों से पूछ करके और शक्ति अर्जित करते हैं। और इसके बाद में जो कि महापराक्रमी अत्यंत बलशाली एक राक्षस राज रावण का जो पूरा वंश था, उस पूरे वंश के लिए समाप्त कर देते हैं। यह उनकी तपस्या का परिणाम है, तपस्या द्वारा शक्ति अर्जन करने का परिणाम है। इसलिए हमारे समस्त श्रोताओं से भी हमारा ये निवेदन है, कृपया ये 6 जुलाई से चतुर्मास हमारा प्रारंभ हो रहा है। जितनी जिसकी क्षमता हो या जिनको जितना समय मिल सके उतनी देर की साधना अवश्य करें, क्योंकि ये आपके गृहस्थाश्रम में दैनिक जीवन में अत्यंत लाभप्रद है, लाभकारी है। इसलिए जो भी आपको करना है, जाप करना हो, स्वाध्याय करना हो, हवन करना हो, पूजन करना हो, ध्यान करना हो या अध्ययन करना हो, जो भी आपको करना है उसके लिए आप अवश्य करें और फिर इसका परिणाम देखें, इसका फलित देखें, क्योंकि ये हमारे गृहस्थों के लिए शक्ति साधना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस चतुर्मास को व्यर्थ ना जाने दें, अवश्य इसका सेवन करें, पूजन करें, जाप करें, मनन करें और शक्ति अर्जित करें। धन्यवाद।